नमस्कार। सुभाषिस एयरपोर्ट के इतिहास में जो हमारी एक नई शुरुआत हो रही है, उसी के संदर्भ में एक और खुशी की बात हमारे साथ है। आज हमारे साथ सुभाषिस एयरपोर्ट वर्टिकल में हमारे सबसे पहले एम्प्लॉई मिस्टर सत्येंद्र कुमार सिंह हमें साथ ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि डिप्टी रीजनल मैनेजर के रूप में सुभाषिस एयरपोर्ट्स में अपनी सेवाएं देंगे। आइए आज हम इनसे जानते हैं कि इनका जो 5 दिन का इंडक्शन रहा वो प्रोग्राम कैसा था। नमस्कार। थैंक यू रोहित जी। मैं एल&डी टीम की तरफ से सुभाषिस एयरपोर्ट में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आपकी आने वाली जर्नी बहुत ही सुखद हो। थैंक यू रोहित जी। मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं सुभाषिस ग्रुप का पार्ट बना और एक नई जर्नी की स्टार्ट, अपने करियर की स्टार्ट आपके साथ मैं कर रहा हूँ। एविएशन इंडस्ट्री में मैं लगभग 30 सालों से जुड़ा रहा, लेकिन जिस ढंग से यहाँ पे मेरा ऑन बोर्ड मुझे किया गया, जिस ढंग से मेरा वेलकम किया गया, ये मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा। ऐसा अभी तक इस इंडस्ट्री में मैंने कई 6-7 ऑर्गेनाइजेशन में मैंने ज्वाइन किया, लेकिन कहीं भी इस ढंग से मेरा वेलकम नहीं हुआ था। ये ऑन बोर्ड एक वर्ड जो ये हम लोग एयरक्राफ्ट में मैक्सिमम यूज़ करते हैं, अपने एविएशन इंडस्ट्री में गेस्ट आते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं वेलकम ऑन द बोर्ड जी। वो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हुई कि नहीं, इस इंडस्ट्री में आने पे मुझे मेरा जो वेलकम ऑन बोर्ड किया गया, ये चीज़ मेरे लिए बहुत ही हमारे लिए पर्पज़ यही था कि आपका इंडक्शन आपको सुभाषिस एयरपोर्ट्स में वेलकम ऑन बोर्ड करे। यस जी। तो अब हम आपके लिए डे टू डे जो हर दिन आपका अनुभव रहा उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। इस फीडबैक का उद्देश्य इतना है कि हम ये समझ सकें कि कहाँ आपको जो ऐसे सेलिंग पॉइंट्स थे जो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे हमारी इस जर्नी में, और ऐसे कौन से बिंदु थे जहाँ आपको लगता है कि सुभाषिस को थोड़ा सा और ज़्यादा बेहतर करना चाहिए, इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ताकि हम निरंतर सुधार करते रहें। जी, तो सबसे पहले दिन मुझे बताया गया कि टैलेंट टीम द्वारा आपका ऑनबोर्डिंग और डॉक्यूमेंटेशन किया गया और आपको शायद वेलकम भी किया गया, एक वेलकम गिफ्ट इशू किया गया, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। वेलकम किट जो मुझे दिया गया उसको देख के तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था जी। हाँ, क्योंकि वो मेरे लिए फर्स्ट था जी। और दूसरी चीज़ जो मुझे टैलेंट टीम ने जो मुझे किया, डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस रहा, डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस में सिस्टमेटिक वे में, जितना सिस्टमेटिक वे से सारा चीज़ सुभाषिस में हुआ जी, वो बहुत ही अच्छा लगा कि एक एक चीज़, एक छोटी छोटी इंफॉर्मेशन लेकर के उस चीज़ों को कंप्लीट कराया गया। एक छोटी छोटी कंपनी के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन दी गई जी। मतलब आप कहना चाह रहे हैं जो कंपनी की पॉलिसीज़ वगैरह थी, ये जो हमारी रूल्स हैं, वो सारे आपको डिटेल में विस्तार से समझाया गया, बहुत विस्तार से बताया गया जी। बाकी वो किट वगैरह जो आपको इशू किया गया उससे भी अभी आप बहुत काफ़ी खुश हैं। उसमें कुछ पर्टिकुलर अगर आप इम्प्रूवमेंट चाहें, बताना चाहें तो? नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं जो कि उसमें छूटा हो जी। सुभाषिस ने हर चीज़ों को उसको कंप्लीट करके मुझे दिया, जो मेरे डेली यूज़ की चीज़ें थी वो सारी चीज़ें थी। हम उम्मीद करेंगे कि वो सारी चीज़ें आपको याद दिलाती रहें कि सुभाषिस एयरपोर्ट को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और आने वाले टाइम में ज़रूर जब आपका परिवार बड़ा होगा तो आप इस चीज़ को लेकर गौरवान्वित होंगे कि आप सुभाषिस एयरपोर्ट्स का हिस्सा हैं। फिर सर मुझे बताया गया कि सेकंड हाफ में आपको हमारे जो ऑलरेडी सुभाषिस होम्स के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सुभाषिस गीता और सुभाषिस प्रकाश, उनका विजिट कराया गया। थोड़ा सा उस विजिट के बारे में विस्तार से बताएं। आपके दोनों साइड पे वहाँ पे गया, सुभाषिस गीता और प्रकाश दोनों मैंने देखा। वहाँ पे मुझे मिस्टर अशोक जैन मिले जो ने सारा ब्रीफ किया मुझे जी। मैं साइड भी पूरा विजिट कराया उन्होंने मुझे। वहाँ जो लैंडस्केप आपने दिया हुआ इतना अच्छा लगा कि इमेजिन नहीं कर सकता कि हाँ कि किसी सोसाइटी में इतना लैंडस्केप हो जी। प्रॉपर पार्क, प्रॉपर जिम, स्विमिंग पूल में कोई ऐसी चीज़ें थी नहीं कि जहाँ पे वो चीज़ें वहाँ पे छूटी हो, जिसको ये मैं बोलूँ कि हाँ नहीं यहाँ पे ये चीज़ ज़रूरत है जी। मैं डेली रूटीन में जो चाहिए एक इंसान को, एक मॉर्निंग में उठता है, रात को सोते समय तक जितनी, वो हर चीज़ वहाँ पे फुलफिल की गई है। मुझे बहुत ही अच्छा, ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा लगा। और सुभाषिस प्रकाश का भी आपने जिस तरह से तेज़ी से गति से काम चल रहा है, मेरे विश्वास है कि आपने वो देखा होगा, उसको देख के आपको किस तरह का अनुभव हुआ? वो भी आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। जो उसका हमें प्रोजेक्शन जो दिखाया गया जी, उसको देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा जी। बहुत थैंक यू सर। फिर हम आप आते हैं डे 2 पर, जब मुझे बताया गया कि श्री वैभव मलिक जी उन्होंने आपका
सुभाषिश की जो अभी तक की जर्नी रही है और एयरपोर्ट वर्टिकल में किस तरह से बेसिक काम होगा उसके बारे में आपको ब्रीफ किया था, कोई आप उसके सेशन के बारे में फीडबैक देना चाहें तो? मुझे शुरू से लेकर के अब तक की सारी जर्नी का उन्होंने बताया जी कि 1983 से स्टार्ट है, जी और जो जागृति एनजीओ के बारे में उन्होंने जो मुझे समझाया जी। वो सुन करके मैं बहुत ही सरप्राइज रहा अच्छा कि सुभाषिश इस ढंग से इतना कर रही है, जी एनजीओ के थ्रू इतना ज़्यादा कर रही है लोग सोशल वर्क। जी। ये और अपने हमारी आप में core बहुत ही values- हमारी कोर वैल्यूज़ के बारे में भी आपसे परिचय कराया है उन्होंने। जी जी बहुत हम कोशिश करते हैं कि सुभाषिश में वो केवल कोर वैल्यूज दीवारों पर लिखने के लिए नहीं है, बल्कि हम उसे अपनी ज़िंदगी में Applicable भी करने फॉलो करते हैं। जी बिल्कुल, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। और मुझे कहीं ना कहीं अंदर से विश्वास है कि अगर एक व्यक्ति इन कोर वैल्यूज को फॉलो करे तो उसको देर सवेर सफलता जरूर जरूर। मिलेगी, चाहे वो किसी भी मार्ग को चुने। फिर सर उसके बाद मुझे याद है कि ग्रूमिंग का जो सेशन था वो मेरे द्वारा ही लिया गया था, तो मैं ये जानने के लिए बड़ा उत्सुक हूँ कि जो भी उस सेशन के दौरान मेरे द्वारा कुछ बातें आपको बताई गई वो आपसे कितना रिलेवेंट थी। चूँकि आपका 30 साल से ज़्यादा का अनुभव है तो आपको निश्चित तौर पे काफ़ी अच्छा एक वास्ट एक्सपोजर मिला हुआ है। फिर भी मैंने कुछ आपको अपनी तरफ से टिप्स देने की कोशिश की। आई होप कि आप उन्हें पॉजिटिव सेंस में लेंगे। और प्लीज़ मुझे बताइए कि फ्यूचर में हम ये ग्रूमिंग सेशन को और बेहतर किस तरह से कर सकते हैं। ग्रूमिंग सेशन एयरपोर्ट इंडस्ट्री के लिए बहुत ही वैल्यूबल, क्योंकि हॉस्पिटलिटी एयरपोर्ट में हॉस्पिटलिटी सबसे ज़्यादा मायने रखती है जी और उसमें जो ग्रूमिंग है, अगर हम पैसेंजर के साथ गेस्ट के साथ सामने इंटरेक्ट हो रहे हैं तो मुझे उस ढंग से प्रेजेंटेबल होना चाहिए। ये चीज़ें आपने अच्छे ढंग से समझाया मुझे जी कि मेरा ड्रेसिंग कैसे होनी चाहिए, अपने ग्रूमिंग किस ढंग से हमें करके आने चाहिए, कैसे दिखने चाहिए, प्रेजेंटेबल कैसा मैं देखूं कि हाँ सामने वाला देख करके मुझे ये कॉल करे नहीं ये बंदा इससे मैं कोई चीज़ पूछूं, ये मुझे बिल्कुल परफेक्ट जानकारी देगा। जी ये सारी चीज़ें जो आपने ब्रीफ में मुझे समझाई ये काफ़ी मुझे थैंक यू। और कोई ऐसी आपको स्कोप और इम्प्रूवमेंट लगा हो जहां हम ग्रूमिंग सेशन को और बेहतर कर सकते हैं? क्या इसकी अवधि ज़्यादा होनी चाहिए ग्रूमिंग के अलावा, और दूसरे मॉड्यूल जैसे टाइम मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन या और दूसरी चीज़ें भी शामिल की जानी चाहिए? इस पर आपका कोई सुझाव हो तो बताइए। नहीं, ये सारी चीज़ों को आपने कवर किया है जी कोई ऐसी पॉइंट आपने छोड़ा नहीं था जिसमें मैं बोलूँ कि नहीं रोहित जी आप यहाँ पे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो। आपकी तारीफ़ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम निश्चित तौर पे कोशिश करते हैं कि इस तरह के सेशन को और इम्प्रूव करते रहें। और बेसिकली जो हमारा उद्देश्य है ग्रूमिंग से, कि जब कोई व्यक्ति आपसे मिले तो पहचान पाए कि सुभाषिश का एक एम्प्लॉई है, सुभाषिश का परिवार का सदस्य है, जो कि अपनी कोर वैल्यू, मेनली जो स्प्रेड हैप्पीनेस वाली कोर वैल्यू है उसको अपहोल्ड करता है, कि सामने वाले व्यक्ति को हम कुछ वैल्यू प्रदान करें, उसके जीवन में कुछ बेसिक इम्पैक्ट क्रिएट कर सके, ताकि वो लॉन्ग टर्म तक, दीर्घकालीन हमारे परिवार का नाम याद रख सके। मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट यही करूँगा कि ग्रूमिंग सेशन को आप हमारे एयरपोर्ट पे कोई भी स्टाफ हो उसको ज़रूर दें, निश्चित तौर पर हम इस बात चाहे का वो पूरी वाइट तरह से कॉलर हो या ब्लू कॉलर, जी क्योंकि वो सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। और आपने जिस ढंग से ब्रीफ किया, आपका ये सेशन उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तारीफ़ के लिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सुभाषिश एयरपोर्ट्स में जो भी कर्मचारी, जो भी सदस्य हमारे परिवार से जुड़ेंगे, निश्चित तौर पे हम उनको एक ग्रूमिंग का सेशन जरूर प्रदान करेंगे। फिर सर मुझे बताया गया है कि उसके बाद 2 दिन तक हमने जो टेक्निकल मुद्दे होते हैं एयरपोर्ट से रिलेटेड, ग्राउंड हैंडलिंग से रिलेटेड, फिर एविएशन के क्या प्रिंसिपल हैं, क्या किस तरह का फ्लो चार्ट होता है, बैगेज की क्या जर्नी होती है, उस पर बात करें। चूँकि आपका टेक्निकल ऑलरेडी बहुत अच्छा है, आपने 30 साल तक इस फील्ड में ही सेवा दी है, फिर भी क्या कुछ ऐसी पॉइंट्स हम आपको बता पाए जिसमें आपका वैल्यू एडिशन हुआ, आपकी नॉलेज का इन्हेंसमेंट हुआ? और आपको क्या लगता है फ्यूचर में हमको बाकी जो हमारे नए परिवार के सदस्य जुड़ेंगे, न्यू एम्प्लॉइज़, उनके लिए भी इस तरह के डिटेल सेशन रखने चाहिए, उन्हें ब्रीफ कर देना चाहिए? नहीं, ये सेशन तो बहुत ही कंपलसरी है। जो आपने GHA का PPT बनाया था उसमें सारी चीज़ों को वैभव जी ने कवर किया है जी और वो सारे एम्प्लॉइज़ को उस PPT को देखना चाहिए, समझना चाहिए। जी बहुत ही अच्छे ढंग से PPT में छोटी छोटी चीज़ों को उन्होंने उस पर दिखाया है और ब्रीफ किया है। जी
आपके हिसाब से वो सही है? परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट उन्होंने बनाया है। जी। और वो सबके लिए, सारे एम्प्लॉइज़ के लिए, चाहे वो हमारे जैसा एक्सपीरियंस होल्डर हो या डे वन का स्टाफ हो, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। फ्रेशर्स क्योंकि को भी कहीं वो न कहीं बताना है। हम चीज़ों को भूलते रहते हैं। जी। तो ये से उससे क्या है कि हमारी सारी चीज़ें पीछे की जो छूटी हुई हैं, वो सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। जी, थैंक यू। निश्चित तौर पे आपकी फीडबैक बड़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। फिर जो हमारी टैलेंट टीम के हेड है मिस्टर पंकज शर्मा, उन्होंने आपका सेशन लिया था ऑफिस एटिकेट्स पे, पॉश पे और दूसरे वर्क स्टेशन और ईमेल, मोबाइल के जो मैनर्स होते हैं, एटिकेट होते हैं उस पर, तो उसके बारे में आप कुछ डिटेल बताना चाहें? मैंने ये सेशन मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि एक ये सेशन आज तक कभी मैंने अटेंड नहीं किया था। जी। ये सेशन मैंने फर्स्ट टाइम अटेंड किया, तो उससे मुझे एक ये चीज़ें सीखने को मिली कि हाँ, ईमेल मैं किसी को करता हूँ तो कैसे करना चाहिए, सीसी में मैं किसको पहले रखता हूँ, किसी इस चीज़ों का हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं कि हाँ, सीनियर को पहले रख रहे हैं, जूनियर पहले रख रहे हैं। होता क्या, जो सामने नाम आया पहले उसको मैं डाल देता निश्चित हूँ। है। लेकिन ये चीज़ें मैंने नोटिस की, हायरार्की उन्होंने मुझे maintain हायरार्की करनी मेंटेन करने का, तो ये चीज़ फ़ोन पे मुझे किस ढंग से मीटिंग में है, कहाँ है, किस ढंग से मुझे अटेंड करना चाहिए, यानी ये काफ़ी चीज़ों को जो हम लोग रियल लाइफ में चाहिए, वो चीज़ें करने के लिए वो सीखा मैंने। बहुत बढ़िया। फिर जो हमारी CHRO मिस गरिमा जाजू हैं, चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर, उन्होंने भी आपका टाइम मैनेजमेंट का एक सेशन लिया था, उसके बारे में कुछ फीडबैक देना चाहें? मैडम ने कल एक चीज़ जिस ढंग से मुझे समझाया, उसमें मैंने ये मेरी समझ में आया कि जो हम लोग हर चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं या तो उनको छोड़ देते हैं। जी। उन्होंने ये समझाया कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या मुझे देनी है, पहले इसको मैं नोट करूँ, जी। फिर सेकेंड पे आऊँ, फिर थर्ड को आऊँ, तो उससे क्या होता है, हमारी कोई चीज़ छूटेगी नहीं। जी। आज जिस का रिप्लाई मुझे सेम डे करना है, उसको मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखूँ, जिसको मैं कल के दिन भी कर सकता हूँ, वो सेकेंड पे रखूँ। तो ये चीज़ें एक हम लोग करते क्या, सारी चीज़ों को एक लिस्ट बना लिया और करते चलो ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, मालूम जो इम्पोर्टेंट है वो छूट गया, भले वो लास्ट कॉलम रहा हो मेरा, तो ये छूट गया। जी। लेकिन अभी से कि ये हमने उसमें से कर लिया, मिनिमाइज़ कर लिया कि हाँ, फर्स्ट मुझे क्या करना है, सेकेंड क्या करना है। जी। तो ये टाइम मैनेजमेंट का जो उन्होंने समझाया, ये चीज़ बड़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी। ओवरऑल आपको ओवरऑल सेशन बहुत हेल्पफुल अच्छा लगा? कहीं न कहीं हर जगह कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी सीखने को मुझे मिली, जो अब तक जिन पे हम लोग ध्यान करते ज़रूर थे, लेकिन हम लोग उस पे ध्यान नहीं देते थे। ध्यान नहीं देते, निश्चित है। फिर आज आपका शायद चेयरमैन सर के साथ सेशन रहा, श्री जे.के. जाजू का, आप कुछ एक बताना चाहेंगे उस सेशन के बारे में? चेयरमैन सर ने मेरे साथ कम से कम 20-25 मिनट डिस्कस किया। काफ़ी चीज़ों को उन्होंने मुझे बताया, जो कि मुझे लगा कि नहीं, ये सुनने के बाद ये लगता है कि नहीं, मैं जिस कंपनी से जुड़ा हूँ, उस कंपनी में मुझे कैसे वर्क करना चाहिए, उन्होंने चीज़ों को बताया, करने का तरीका जो मुझे समझाया, और तो उस हिसाब से मुझे बहुत ये लगा कि नहीं, ये कंपनी अपनी कंपनी है। मुझे यहाँ पे ये फील नहीं हो रहा है कि नहीं, मैं कहीं पे वर्क करने आया हूँ। मुझे लगा कि नहीं, मैं अपनी घर की कंपनी में काम कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच हमें अपना परिवार समझने के लिए। फिर सर अभी आपका आज सौरभ चोपड़ा जी के साथ, जो हमारे कंप्लायंस और लीगल के हेड हैं, उनके साथ आपका एक सेशन हो रहा था, उसके बारे में कुछ डिटेल बताना चाहिए? हाँ, सौरभ जी ने मुझे लीगल चीज़ें हम लोगों को नहीं पता थी, क्योंकि हम ऑपरेशंस और टेक्निकल से जुड़े हुए थे, तो इसलिए लीगल चीज़ों को उन्होंने जो बताया, उन चीज़ों का आज मुझे फर्स्ट टाइम मुझे ये देखने को मिला कि नहीं, एयरपोर्ट पर ऐसी चीज़ें सामने तो आती थी, लेकिन हम लोग उसको ये चीज़ नहीं करते थे कि नहीं, ये क्या कितना मायने रखता है। जी। लेकिन आज जो लीगल चीज़ों को जब उन्होंने मुझे समझाया, तब मुझे ये लगा कि नहीं, ये चीज़ से ये ऐसा हो सकता है। जी। माने एक छोटी सी ये घटना बहुत बड़ा इशू बन जी। सकता है। नॉन कंप्लायंस का कारण बन सकता है। तो आई बिलीव कि ये वाला सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल अच्छा। रहा होगा, और फ्यूचर में हम इसको जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो सुभाशीष का इतिहास ये रहा है कि आज तक इस पर एक भी लिटिगेशन नहीं है, और हमारे कंप्लायंस हमेशा ऑन टाइम रहते हैं। तो आई बिलीव कि सुभाशीष एयरपोर्ट्स में भी हम इस परंपरा को जिंदा रखेंगे। सर इसके अलावा कोई और जो सेशन जो अभी तक मैंने कवर नहीं किया हो, कोई छूट गया हो? नहीं, कुछ भी ऐसा, सारे सेशन सारे cover हो सेशन गए। कंप्लीट हो गए, बहुत अच्छे से कंप्लीट हुए। बहुत कुछ सीखने को मिला, सुभाषिस ग्रुप में आकर के अपने बहुत कुछ सीखने को मिला है। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं थैंक यू। हमें भी प्राउड फील हो रहा है कि आप हमारे परिवार के सदस्य बने हैं।
और मैं इस सेशन को कंक्लूड करने वाला हूँ। उससे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि इंडक्शन को लेके आपका कोई और सुझाव हो, कोई सजेशन हो, इसको फॉर इम्प्रूवमेंट आपने नोटिस किया हो, वो तो बताना चाहें तो बेझिझक हमेशा हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नहीं, ऐसा कोई मेरा सुझाव नहीं, सारी चीज़ें कंप्लीट है। बस ये इंडक्शन कोर्स और सभी स्टाफ के साथ चलते रहना चाहिए। जी जी बिल्कुल, हम इसको बिल्कुल निश्चित रूप से फॉलो करेंगे। बाकी आई होप कि केक कटिंग के साथ आपको एहसास हो गया होगा कि सुभाषिश में आपका तहे दिल से स्वागत है। अब आप हमारे परिवार के एक सदस्य हैं, हमारे साथ मिलकर काम कीजिए और आई बिलीव कि हम सुभाषिश ग्रुप को और ज़्यादा बेहतर ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। थैंक यू रोहित। बहुत बहुत धन्यवाद।